Hello, everybody. Welcome back to the Law Graduate Series of Legal History. पिछले वीडियो में हमने सोर्सेस ऑफ लीगल हिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्टेट, ऑल्सो वैदिक, मौर्य एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी जो धर्म का सिस्टम था एंड किंग को प्रोटेक्टर कहा जाता था, जो कि धर्म का प्रमोशन करता था। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि धर्म का कॉन्सेप्ट क्या था। धर्म यानी सही व्यू, राइट थिंकिंग, सही सोच, सही बोलना, सही एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट डिलीजेंस एंड माइंडफुलनेस, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ स्टेट में हम सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट का ओरिजिन जो हुआ है वो डिवाइन से हुआ है, यानी कि गॉड। डिवाइन यानी गॉड। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, गॉड क्रिएटेड द किंग, यानी भगवान ने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव एज अ किंग भेजा है टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस इन अ सोसाइटी। धर्म एज बेसिस। धर्म यानी क्या करना चाहिए, क्या है जो सही है और हमें करना चाहिए, ये धर्म बताता था। किंग को धर्म का प्रोटेक्टर कहा जाता था। किंग को धर्म अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में मेंटेन करने का काम करना होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड हायरार्की, यानी सेंट्रलाइजेशन मतलब सिर्फ एक किंग होता था इन अ स्टेट, एंड हायरार्की में हम देखते हैं देयर वर 4 टाइप्स ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, जिनका 4 भागों में विभाजन हुआ था। जिसमें सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, जो कि अपर कास्ट माने जाते थे। उनसे नीचे आते थे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य एंड देन शूद्रज। नेक्स्ट हम देखते हैं पैट्रियार्कल एंड हेरिडिटरी। पैट्रियार्कल यानी जो पिता से चलती है वो। हेरिडिटरी में भी हम वही देखते हैं, यानी अगर पहले राजा है तो उसके बाद जो राजा बनेगा वो उसका बेटा होगा। नेक्स्ट लॉ एंड जस्टिस। लॉ जो था वो वेदास एंड स्मृति कस्टम्स, यानी कि रीति रिवाजों से बनाया जाता था। जस्टिस वॉज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू सभास एंड कोर्ट्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले के कोर्ट्स जो थे वो कुछ इस प्रकार के रहते थे, एंड द किंग वॉज द जज। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज, यानी कहाँ से हमने इसके बारे में जाना है। तो फ्रॉम वेदास, फ्रॉम एपिक्स लाइक महाभारत एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपिटका। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्टेट। आप सोच रहे होंगे सिर्फ राजा होते होंगे, लेकिन सरप्राइज, 2 टाइप्स के स्टेट होते थे। मोनार्की, जहाँ एक ही राजा रूल करता था जैसे मौर्याज, और दूसरी तरफ थे रिपब्लिक्स, जहाँ इलेक्टेड एल्डर्स या काउंसिल्स डिसाइड करती थी, जैसे शाक्याज यानी बुद्धा भी एक रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। मोनार्की के फीचर्स में हम देखते थे कि सेंट्रलाइज पावर होता था, सिर्फ एक किंग होता था और कोई पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। देयर वॉज मंत्री परिषद, जैसे कि आज हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये थी कि उसे अपहोल्डिंग धर्म, यानी कि धर्म का स्थापना करनी होती थी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रजा का रक्षण करना होता था, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऑल्सो किंग वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जज। उस जमाने में कोई एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जज डिफरेंट नहीं थे, बट किंग वॉज द ओनली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जज। ये तीनों फंक्शंस किंग अकेला देखता था। नेक्स्ट मूव ऑन टू रिपब्लिक्स, जिसे हम गणसंघास भी कहते हैं। यहाँ पे बुद्धा की डायग्राम इसीलिए है क्योंकि ये बुद्धा के टाइम पे ही इन द 6th सेंचुरी आया था। देन यहाँ पर पावर वॉज वेस्टेड इन असेंबली ऑफ एल्डर्स। जो लोग होते हैं उनको कहते हैं गणा। गणा यानी लोग, जिनके हाथों में पावर होता था, यानी इट वॉज रिपब्लिक। पब्लिक के हाथों में पावर होता था
और पब्लिक ही अपना राजा इलेक्ट करती थी, जैसे कि शाक्याज एंड लिच्छवास। सो नेक्स्ट इज वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हम अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि राजा जो होता था वो ट्राइब का लीडर, लेकिन उसको सब कुछ अकेले डिसाइड नहीं करना पड़ता था, सभा और समिति होती थी, एक तरह से आज के पार्लियामेंट जैसे। और हाँ, सेनानी आर्मी संभालता था, पुरोहित धर्म सिखाता था और ग्रामीणी गांव देखता था। एंड इन लेटर वैदिक पीरियड जो ट्राइबल कैरेक्टर था वो डिक्लाइन होने लगा, राजा हेरिडिटरी बनने लगे और टैक्सेशन, जिसे बलि भी कहा जाता है, उसका सिस्टम इमर्ज होने लगा, टैक्सेशन लागू होने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की भी इमर्ज हुई थी और इंस्टीट्यूशंस लाइक सभा और समिति, जैसे कि अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति होती थी, अब वो भी डिक्लाइन होने लगी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं अखंड भारत के महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य और उनका एडवाइज़र चाणक्य। इतना पावरफुल सिस्टम बनाया था कि हर एक चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट था। लेट्स सी, जिसके फीचर्स है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि शास्त्र और धर्म से चलता था, और जैसे कि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही तब मंत्री परिषद था जिसमें 30 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि कॉमर्स, माइंस और एग्रीकल्चर। आर्मी के लिए स्पाइस यानी जासूस होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कुमार यानी जो प्रिंस होता है वो गवर्नर होता था, और एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस, जनपदास जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस यानी जनपद होते थे तोसली, उज्जैन, तक्षशिला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो था वो गवर्न बाय राजुकास और विलेज जो था वो ग्रामिकास रूल करते थे। रेवेन्यू सिस्टम में हम देखते हैं भाग का सिस्टम, यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ उससे 1/6 पार्ट उन्हें लैंड टैक्सेस करके देना पड़ता था, और अदर टैक्सेस होते थे जैसे कि ट्रेड, फॉरेस्ट एंड ट्रोल्स। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि किंग वॉज द सुप्रीम जज। जैसे कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही तब किंग का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, एंड अदर लोअर कोर्ट्स लाइक प्रदेष्टा, राजुका एंड युक्ता होते थे, जो छोटे लेवल पर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ग्रामीण लेवल पर जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका जैसे राजा थे। नेक्स्ट इज गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें जो पता चलता है फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, एंड लिटरेरी में हम देखते हैं कालिदास का वर्क एंड फाहिन जो के अकाउंट से। फीचर्स में हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज मोनार्की। गुप्तास का सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, जिसमें सिर्फ राजा ही राज नहीं करता था, बल्कि पावर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट था। राजा को जो एक टाइटल दिया गया था जिसे कहते हैं महाराजाधिराज यानी किंग ऑफ किंग्स। हर प्रोविंस में उपरिका, हर डिस्ट्रिक्ट में विश्वपति और गांव का मुखिया ग्रामिक होता था, यानी प्रोविंस आप कंसीडर कर सकते हैं स्टेट, जिसमें जो रूलर होता था वो होता था उपरिका। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम विश्वपति कह सकते हैं, एंड ऑन द ग्रामीण लेवल देयर वाज ग्रामिक और नगराध्यक्ष। मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे सेनापति, और मेंटेन बाय नेवी एंड कैलेवरी। यूज़ ऑफ एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। If you want to download the notes, you can go in the comment section, and thank you for watching the video.